असहाब कहफ के नाम क्या थे और उनकी तादाद कितनी थी, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तारीख से राय चैनल में खुश आमदीद। असहाब कहफ का वाक़या तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की सूरह मुबारक सूरह अल कहफ में बयान फरमाया है। सूरह अल कहफ की आयत मुबारक नंबर 9 से लेकर आयत मुबारक नंबर 26 तक इस वाक़े का ज़िक्र आता है। हम इस वाक़े पर मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको इस चैनल में मिल जाएगी। यहाँ हम इस वाक़े का मुख्तसरन ज़िक्र करते हैं, जिसके बाद असहाब कहफ के नाम और उनकी तादाद मुस्तनद तरीन हवालों से आपके सामने रखी जाएगी। वाक़या ये है कि ये चंद नौजवान थे जो कि एक बादशाह के जुल्म से, जिसका नाम दकियानूस था, एक जगह पर इकट्ठे हुए और फिर वहाँ से आपस में सलाह मशवरा के बाद अपने इलाका को छोड़कर एक गार में जाकर रहने लगे। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको 309 साल तक सुलाए रखा और इस दौरान इनके जिस्म, इनके तमाम आज़ा बिल्कुल सही और सलामत रहे। फिर जब इनमें से एक शख्स यानी यमलीखा बाज़ार में खाना लेने के लिए गया तो नान बाई को उसने एक सिक्का दिया। जब नान बाई ने वो सिक्का देखा तो वो हैरान रह गया कि ये सिक्का बहुत पुराने दौर का मालूम होता है। उस नान बाई ने शहर के लोगों को जमा किया और यमलीखा से पूछने लगा कि शायद यमलीखा के पास कोई पुराना ख़जाना हाथ आया है। ताहम शहर के लोग यमलीखा को अपने साथ लेकर बादशाह के पास गए, जो कि असहाब कहफ के दौर के बादशाह यानी दकियानूस के दौर के 300 साल बाद का बादशाह था। बादशाह के सामने जब यमलीखा अपने दौर के हालात बयान करने लगा और सब पर यह आया हुआ कि यमलीखा और असहाब कहफ यानी दीगर साथी 300 साल से ज़ायद अरसा तक सोए रहे और अब बेदार हुए, तो बादशाह यमलीखा के साथ इसके दीगर साथियों यानी बाकी असहाब कहफ जो कि गार में यमलीखा के आने और खाने का इंतज़ार कर रहे थे, मिलने पहुंचा। बाज़ रवायात में आता है कि बादशाह ने असहाब कहफ से मुलाकात की और असहाब कहफ इस बादशाह से मिलकर खुश हुए। इस मुलाकात के बाद असहाब कहफ की रूह परवाज़ हो गई और शहर के लोग उस गार और असहाब कहफ को इसी हालत में छोड़कर वापस अपने अपने ठिकानों पर आ गए। दूसरी रिवायात में ये है कि असहाब कहफ से मिलने जब बादशाह और शहर के लोग गए तो यमलीखा ने बादशाह से कहा, आप पीछे रुकें, मैं अपने साथियों को आपकी आमद के बारे में आगाह कर दूं। यमलीखा जब अपने साथियों के पास आए और उनसे बादशाह की आमद का तज़किरा किया कि ये बादशाह साहिब ईमान है और मिलना चाहता है, तो असहाब कहफ ने कहा कि हमें खाने और दुनिया के किसी मामला से कोई गर्ज नहीं है, हमको सिर्फ़ अपने रब ही से काम है। ये कहकर वो दोबारा लेट गए और आज तक नींद ही की हालत में हैं। वल्लाहु आलम। यानी इन रवायात के मुताबिक बादशाह असहाब कहफ से मुलाकात के बगैर ही वापस चला गया था। सूरह अल कहफ की आयत मुबारक नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, कुछ कहेंगे कि असहाब कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। ये सब तखमीने हैं बिन देखे। और कुछ कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप फरमाइए इस बहस को रहने दो, मेरा रब बेहतर जानता है इनकी तादाद को, और नहीं जानते इनकी सही तादाद मगर चंद आदमी। सो बहस ना करो इनके बारे में बजूज़ इसके कि सरसरी सी गुफ्तगू हो जाए, और ना दरियाफ्त करो इनके मुतल्लिक अहले किताब में से किसी और से। तफसीर इब्न कसीर में दर्ज है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहते, गिरिया वज़ारी करते और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रियाद करते रहते थे। वो 8 अफराद थे। लेकिन इसके साथ एक और रवायत भी दर्ज है जो कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ही मंसूब है कि उनके मुताबिक असहाब कहफ की तादाद 7 थी। यानी 7 की तादाद का भी तज़किरा आया है और 8 की तादाद का भी तज़किरा आया है। यानी ये सही तादाद बहुत कम लोग जानते हैं। इस मौजू पर हमने जो तहकीक की है वो यकीनन आपके नॉलेज में बेहतरीन एडिशन होगी। फैसलाबाद पाकिस्तान के मशहूर बुज़ुर्ग कुतुबुल अक़ताब हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लोधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज किताब तरतीब शरीफ जिल्द नंबर 5 हिस्सा नंबर 3 में असहाब कहफ के नाम 7 की तादाद में आए हैं और 8वां उनका कुत्ता था। और हज़रत शेख दारुल एहसान अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लोधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में जहाँ असहाब कहफ के नामों का ज़िक्र किया है
وہاں بیاض محمدی جو کہ حضرت شیخ محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تیسرا حوالہ اصحاب کہف کی تعداد اور ناموں کا پاکستان کے شہر لاہور کے مشہور عالم دین اور بزرگ حضرت مولانا موسیٰ روحانی الباجی کے سلسلہ کا ہے، جس میں اصحاب کہف کے نام اور تعداد 7 آئے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: یملیخہ، مقتل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، اور اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، محدثین، اہل اللہ نے اصحاب کہف کے ناموں کی بے انتہا برکات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ان ناموں سے جنات دور بھاگتے ہیں، اور یہ نام جس سامان میں ہو وہ جگہ جلنے سے، غرق ہونے سے اور وہ سامان چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مقدسہ کی مبارک آیات میں چھپے ہوئے گہرے راز یعنی اسرار و رموز کے بیان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور قرآن مقدسہ کے مبارک واقعات سے آگاہی کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔